बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सेक्शन 138 को स्टडी करेंगे और ये रिकवरी मेयर्स का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने सेक्शन 137 को स्टडी किया था जिसमें ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ दी टैक्स को हमने स्टडी किया। अब ये सेक्शन 138 है कि अगर कोई टैक्स पेयर है उसको आपने नोटिस इशू कर दिया था कि भाई आपने इतना टैक्स पे करना है, लेकिन वो उस टैक्स को पे करने में नाकाम रहा है, तो फिर आप इस रिकवरी प्रोसीजर का सेकंड स्टेप अडॉप्ट करेंगे, यानी कि सेक्शन 138, जिसमें आप टैक्स पेयर को एक नोटिस इशू करेंगे कि आपके ज़िम्मे इतना टैक्स था लेकिन आपने इस टैक्स को पे नहीं किया, तो काइंडली इस टैक्स को पे कर लें। लेकिन ये काइंडली इतना काइंड नहीं है, इट इज़ वेरी डेंजरस और ये बड़ा सख्त किस्म के स्टेप्स आगे आपने लेने। और यहाँ से आपको अपनी पावर्स का भी अंदाज़ा होगा कि आपकी कितनी पावर्स होंगी। यहाँ सेक्शन 138 रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रू द अरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर। लेकिन साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें इस चैनल को। तो खैर हम बाकायदा से स्टडी स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका टैक्स पेयर है वो आपको टैक्स नहीं दे रहा तो आप उसे किस तरह रिकवरी कर सकते हैं। दो तरीके हैं कि उसकी रिकवरी में प्रॉपर्टी में से रिकवर कर लें या उसको अरेस्ट कर लें। 1. For the purpose of recovering of any tax due by the taxpayer, the Commissioner may serve upon the taxpayer a notice in the prescribed form requiring him to pay the said amount within such time as may be specified in the notice. अब बात यह है कि किसी टैक्स पेयर के ज़िम्मे एक टैक्स था जो उसने पे करना था, लेकिन वो फेल हो गया, तो कमिश्नर एक नोटिस इशू करेगा और उस नोटिस का नंबर क्या होगा, 138(1), यानी कि 138 सब सेक्शन 1 के तहत एक नोटिस इशू करेगा और उसमें टैक्स पेयर से कहेगा कि आपने इतना टैक्स पे करना है और उस टैक्स के ऊपर आपने यानी टैक्स पे करना है और इस डेट तक पे करना है। और कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 137 और 138 के कुछ नोटिस भी आपको दिखा दूँ कमेंट्स में या किसी तरीके से, ताकि आपको पता चले कि ये नोटिस एक्चुअली होते किस तरह के हैं, 137 और 138। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 50,000 तक, सॉरी 50,000 थी, 50 लाख तक यानी 5 मिलियन तक की जो रिकवरी होती है ये इंस्पेक्टर ने अपने साइन के साथ करनी होती है। यानी कि ये नोटिस जो होते हैं, जहाँ कमिश्नर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये डेलीगेटेड पावर्स हैं, ये आपने इशू करना है। If the amount referred in the notice issued under subsection 1 is not paid within the specified time period therein or within further time if any allowed by the commissioner may proceed to recover from the taxpayer the said amount बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब बात यह है कि वो नोटिस इशू हो गया, लेकिन अगेन जो टैक्स पेयर था उसने वो जो टैक्स था उस डेट तक जो कि उस नोटिस में था उस डेट तक उसने पेमेंट नहीं की, या फिर उसको फर्दर एक्सटेंशन मिली कमिश्नर ने कि ठीक है यार आप 15 दिन बाद जमा कर ले उस नोटिस के बाद, लेकिन फिर भी उसने नहीं पे की, तो फिर कमिश्नर जो है उस टैक्स को रिकवर करेगा किस तरीके से। और ये कमिश्नर का वर्ड जो इस्तेमाल कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली कमिश्नर ही साइन करेगा, क्योंकि कमिश्नर तो बड़ा सीनियर ऑफिसर होता है। एक्चुअली ये पावर्स डेलीगेटेड होती हैं जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है या फिर असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, और कुछ केसेस में आप भी जो है ना ये काम कर सकते हैं। Attachment and sale of any immovable property or immovable property of the taxpayer। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसकी जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको अटैच कर लें। अटैच करने से मुराद ये है कि वो बंदा इसको फर्दर सेल वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। जिस तरह के किस्म की हम गिरवी का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी रिसीवर फ्रॉम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर की कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अब उसके ऊपर आप एक रिसीवर अपॉइंट कर लें जो उसके बिज़नेस को या इन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करेगा और उसमें से जो टैक्स होगा वो आपको देगा। तीसरा जो है कि अरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर एंड हिज डिटेंशन इन द प्रिजन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के लिए आप उस बंदे को जेल तक भेज सकते हैं। और इसमें मज़े की बात यह है, एक्चुअली मज़े की बात नहीं है, लेकिन देखिए मजबूरी होती है, अगर एक बंदा टैक्स नहीं दे रहा तो हमारी जॉब इतनी प्लेजेंट नहीं होती,
कि हम टैक्स पेयर के साथ जो है ना सिर्फ ये है कि हमने अपनी पावर को मिसयूज़ भी नहीं करना होता, लेकिन ये है कि सिर्फ हम स्माइलिंग फेस के साथ सारा काम नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ये होता है कि गवर्नमेंट के ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए आपको हार्श भी होना पड़ता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये पुलिस वालों की तरह वो नहीं होती यहाँ जो है ना। लेकिन ये है कि आपने इस लॉ को भी इन्फोर्स करना है हर सूरत में। नेक्स्ट है कि आपने यानी कि एक तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, और फिर अरेस्ट अगर 6 महीने के अंदर भी वो नहीं देता, एक्चुअली तो वैसे किसी भी बंदे को आप जेल में भेजते हैं तो वो टैक्स पे करने के लिए तैयार हो जाता है। अदरवाइज़ जैसे ही जेल से आया तो उसको दोबारा से आप 6 महीने के लिए भी भेज सकते हैं। एज स्पेसिफाइड अंडर क्लास ए, सी ए एंड डी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ दी सेक्शन 48 ऑफ सेल टैक्स एक्ट। अब सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 का, उसके ये कुछ सब क्लासेस हैं, उसमें भी जो पावर्स हैं वो पावर्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आप उसकी शॉप को या बिजनेस प्रेमिसेस को सील कर सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स अंडर सब सेक्शन 2 द कमिश्नर शैल हैव द सेम पावर एज सिविल कोर्ट has under the Code of Civil Procedure 1908 for the purpose of recovery of any amount due under the a decree। अब बात यह है कि कमिश्नर किस तरीके से ये पावर एक्सरसाइज करके किस बंदे को पकड़ के जेल में बंद कर दो, इससे ये कर लो, इसकी प्रॉपर्टी को आप जो है ना वो कर लो, सीज़ कर लो, ये वो असल में इसको पावर जो होंगी, अगर वो रिकवरी प्रोसीजर कर रहा है तो रिकवरी प्रोसीजर के तहत उसको सेम पावर होंगी जो कि एक सिविल कोर्ट को होती है। मतलब ये जो कमिश्नर का जो ऑफिस होता है या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस होता है, एक्चुअली वो सिविल कोर्ट के बराबर की पावर उसके पास होती है फॉर रिकवरी पर्पस। उसके बाद फिर ये है कि लेकिन ये काम ऐसे भी नहीं हो सकता कि भाई टैक्स पेयर को आपने मौका नहीं दिया या कुछ ख़ास प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होगा ये सारे काम करने के लिए। और ये जो प्रोसीजर है इसके लिए बोर्ड ने कुछ रूल जो है ना वो बनाए हुए हैं। द बोर्ड में मेक रूल्स रेगुलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ रिकवरी ऑफ द टैक्स अंडर दिस सेक्शन एंड एनी अदर मैटर कनेक्टेड विद फॉर अच्छा और इंसिडेंटल टू ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन दी ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन। अब बात यह है कि इस सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए या इन एक्शन में लाने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या आपने पहले जो है ना प्री रिक्विजिट्स हैं उसको कंप्लीट करना है। इसके लिए बोर्ड जो है वो रूल्स बनाएगा, और ये रूल्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे इनकम टैक्स रूल्स 2002 में। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने पढ़ा सेक्शन 138 के सेक्शन 138 में अगर एक टैक्स पेयर को कोई टैक्स ड्यू था लेकिन वो इस टैक्स को पे नहीं करा तो कमिश्नर क्या करेगा? वो वहाँ सेक्शन 138(1) के तहत एक नोटिस इशू करेगा कि भाई आपके ज़िम्मे इतना टैक्स था, आपने इस टैक्स को पे नहीं किया, इस डेट तक आपने इस टैक्स को पे करना है। अगर टैक्स पेयर फिर इस डेट तक टैक्स को नहीं पे करता, या फिर हो सकता है कि वो एप्लीकेशन दे दी कि मुझे कुछ एक्सटेंशन दे दी है, तो फिर एक्सटेंडेड टाइम तक अगर वो नहीं पे करता तो फिर क्या होगा? इसके नतीजा क्या होगा कि अगर वो टैक्स पे नहीं करता तो फिर कमिश्नर के पास 138(2) के तहत कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में से या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को या मोर देन वन ऑप्शन को अडॉप्ट करके वो उस टैक्स को रिकवर करेगा। और वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके पास? कि पहली बात है कि जो भी टैक्स पेयर की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर ले, या फिर उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए कि वो इसका बिजनेस चलाएगा या इन प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, और उसमें से जितने पैसे आएंगे वो पैसे वो जमा करवा देगा कमिश्नर को, और उसमें से कमिश्नर अपना टैक्स काट लेगा। या तीसरा तरीका यह है कि कमिश्नर उसको अरेस्ट करवा ले, और अरेस्ट कितने अर्से के लिए? 6 महीने के पीरियड के लिए अरेस्ट करवा दिया जाए। या फिर जिस तरह के सेल्स टैक्स एक्ट में कुछ रिकवरी प्रोसीजर हैं, सेम पावर्स, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये जो चेंज है ये सब सेक्शन डी ये ऐड हुआ है शायद 2020 में ऐड हुआ है या 2021 में, ठीक है। ये एक्सटेंडेड पावर है, इससे आपकी पावर और बढ़ गई है कि आप उसके बिजनेस प्रेमिसेस को सील कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि कमिश्नर ये काम कैसे करेगा? असल में उसके पास सेम पावर होंगी जो कि एक सिविल जज के पास होती है या सिविल कोर्ट के पास होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।